मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। मैंने अभी थोड़े कमेंट्स देखे। बीरजीत का कमेंट था और क्वेश्चंस पूछ रहे थे एजीटी के लिए, और एक और सब्सक्राइबर का कमेंट था कि भाई आज फ्राइडे को कुछ आया नहीं आपका वीडियो, कुछ गड़बड़ है क्या, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि हमारा फ्राइडे वाला वीडियो आपके लिए जैसे सुबह उठकर समाचार और चाय लेते हैं उसकी तरह हो गया है, तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो इसी तरह डाल दूं। तो दोस्तों, आप देखोगे कि मैं आज जैकेट और टाई वगैरह पहन के बैठा हूं। तो ये बात इसलिए है क्योंकि आज हमारा जेफ गैल्विन के साथ इंटरव्यू होने वाली है। जेफ गैल्विन जो है वो एजीटी अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ है, और ऑल्सो एड इम्यून करके नया कंपनी जो उन्होंने फ्लोट किया उसके भी सीईओ है। और आगे चलकर एड इम्यून कंपनी जो है वो AGT 103-T को फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू ले जाकर उसको मार्केट तक ले आएगी। तो आज का हमारा इंटरव्यू जो है जेफ गैल्विन के साथ, और कुछ 2 घंटे में अभी शुरू हो जाएगा, और उसके बाद मुझे उसे एडिट वगैरह कर फिर AGT को दोबारा भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो देखना चाहेंगे कि हमने कुछ गलत चीज़ नहीं है वो वीडियो में। तो वो एक बार चेक कर लेंगे, हमारे को ओके दे देंगे तो फिर मैं आपको वो रिलीज़ कर दूंगा। शायद आपको पहले उसे इंग्लिश में देखने को मिलेगा, इंग्लिश चैनल में। मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि मंडे या ट्यूसडे तक मैं रिलीज़ कर सकता हूँ। और हमारे एक सब्सक्राइबर है बीरजीत, जिन्होंने हमें बताया है कि वो उसका हिंदी सबटाइटल्स बना के दे सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ी वक्त लग सकती है। तो अगर मंडे को इंग्लिश वर्जन आया है तो शायद उसके अगले मंडे तक उसका सबटाइटल के साथ, हिंदी सबटाइटल के साथ वीडियो मैं हिंदी चैनल में रिलीज़ कर सकता हूँ। तो ये ऐसा प्लान है। अगर उसमें कोई देरी हो सकती है तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बीरजीत को भी किसी और के पास से हेल्प लेना पड़ेगा हिंदी सबटाइटल बनाने के लिए। तो बीरजीत, थैंक यू वेरी मच, आपने सहायता दिया है हमारे को। तो ये बात है। और आपको एकदम सारांश में समझा दूं, आप बोलोगे कि भाई कुछ थोड़ा तो समझा दो कि क्या हुआ था वो लाइव इवेंट में। तो बात यह है कि लाइव इवेंट में ये हुआ कि जेफ गैल्विन ने बताया कि AGT 103-T का फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो गया। तो फेज़ 1 का हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि सेफ्टी देखा जाए, ताकि कोई भी पेशेंट को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो उनके पास जितने पेशेंट थे, 7 पेशेंट थे शायद, मुझे नंबर तो ठीक से याद नहीं, लेकिन जितने भी पेशेंट थे उसमें से किसी को भी कोई तरह की बुरी इफ़ेक्ट नहीं हुई। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्हीं पेशेंट्स को पूछा कि क्या आप थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रायल कर सकते हो हमारे साथ, फेज़ 1 तो ख़त्म हो गया है। तो उनमें से एक को छोड़ के बाकी सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो उन लोग को उन्होंने क्या किया कि ART से निकाल दिया। उनको बोला कि ART बंद कर दो, अभी देखते हैं कि तुम्हारा CD4 लेवल कैसा है, वायरस का लेवल कैसा है, और CD8 का लेवल कैसा है। तो ART बंद करने के बाद उनको थोड़े दिनों के बाद, यानी कि कितना टाइम था वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन उन्होंने चेक किया तो उन्हें दिखाई दिया कि उनके शरीर में HIV वायरस लोड बहुत कम था, जैसे कि ART जारी हो उसी तरह। उनके CD4 लेवल्स स्टेडी थे और उनके CD8 लेवल्स बढ़ चुके थे। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब HIV का ART बंद हो जाता है तो डॉर्मेंट HIV जो है वो कॉपीज बनाकर ब्लड में छोड़ने लगता है, वायरल लेवल बढ़ता है। जब वायरल लेवल बढ़ता है और आपके CD4 साबुत हो, तो CD4 जो है CD8 को चेतावनी देती कि जाओ इसको अटैक करो। तो CD4 जो है 1 का 2, 2 का 4, ऐसे CD4 का नंबर बढ़ जाता है और वो जाके वायरस को अटैक करता है। तो जो कि डार्विन में ये देखा गया कि CD4 स्टेडी था, CD8 की मात्रा बढ़ गई थी, और HIV वायरस का लोड एकदम कम था, जैसे कि ART में हो उस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉर्मेंट HIV तो कॉपी बनाते डाल रहा है, लेकिन CD4 जो है CD8 को बोल के CD8 की मात्रा बढ़ा के HIV को लगातार मार रही है। तो ये फंक्शनल क्योर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से उनको अभी दिखाई दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गई। इसको एक्चुअल फेज़ 2 में डालना पड़ेगा, और फेज़ 2 में इसको तरह तरह के पेशेंट्स में लगाने पड़ेंगे, और कंट्रोल के साथ। ये जो डार्विन बनाया था वो क्लिनिकल ट्रायल, फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल की तरह कंट्रोल में नहीं था, तो इसलिए कंट्रोल में डाल के उसमें से रिजल्ट्स जो आती है उसको बराबर ऑडिट ट्रायल के साथ लिखना पड़ेगा कि किसको कब डोज दिया था, क्या दिया था, कब ART से उतारा, वो सब देखकर
FDA को देना चाहिए। FDA उसको सब टेस्ट करके ऑडिट करके सब चेक करेगी, FDA बोलेगी ठीक है, अभी अभी सब कुछ ठीक है, फिर ही अप्रूवल होगा। तो अभी जो रिज़ल्ट आया है ये बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट है, यानी कि उम्मीद अच्छी है कि ये थेरेपी फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल में सक्सेस हो सकती है। लेकिन जब तक फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल में सक्सेस नहीं होती है तब तक हमें थोड़ी सावधान रहनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो दोस्तों ये है सारांश। और एड इम्यून जो नई कंपनी हो, तो बिल्कुल हम इसी चीज़ों के बारे में जेफ गैल्विन के साथ बात करने वाले हैं, और मैं उन्हें थोड़े एक्स्ट्रा सवाल पूछने वाला हूँ आपकी तरफ से। मैंने सोच रखी है कि क्या क्या पूछना है, तो उम्मीद है कि जब आप वो इंटरव्यू देखोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। और बीरजीत का एक सवाल जो है वो टाइम से पहुँच गया, तो मैंने एक सवाल उनका ऐड कर लिया है इस इंटरव्यू में। उनका दूसरा सवाल, बीरजीत का दूसरा सवाल ये था कि अगर एक भी हिडन HIV रिजर्वायर मिस हो गया तो क्या री इन्फेक्शन होगा? ज़रूर, बिल्कुल, एक भी मिस हो गया तो री इन्फेक्शन होगा, क्योंकि वहाँ से कॉपीज़ बनते रहेगी। तो हर एक हिडन रिजर्वायर को पहले खोज के निकालनी चाहिए, फिर हर एक को में जाकर HIV को निकालने के लिए ट्रीटमेंट बनानी चाहिए, और फिर जाके स्टेरलाइजिंग क्योर हो सकता है, नहीं तो तभी तक फंक्शनल क्योर होगा, जैसे AGT की तरफ। तो दोस्तों यही आप लोगों के लिए एक क्विक अपडेट है। अब मैं चला तैयारी करने जेफ गैल्विन के साथ इंटरव्यू करने को, और आप ज़रूर इंटरव्यू देखने के लिए दोबारा चैनल पे आ जाइए। धन्यवाद।